तो सोनी लिव पे आ चुकी है फ्रीडम एट मिडनाइट सीज़न 2। इसका कुछ ही महीने पहले मैंने सीज़न 1 का रिव्यू किया था। आई रियली लाइक दैट सीरीज एंड इट्स गुड दैट सोनी लिव डिडंट टेक अ लॉन्ग टाइम टू ब्रिंग द सीज़न 2। सीज़न 1 नवंबर 2024 में आई थी एंड दिस वन कम्स इन जनवरी 2026, सो जस्ट अ लिटिल मोर देन अ ईयर। तो जिन लोगों ने सीज़न 1 देखी है, आई वुड हाईली रिकमेंड, डू नॉट मिस सीज़न 2। आपने सीज़न 1 देखा है तो सीज़न 2 तो डेफिनेटली देखनी है ही है। देयर इज नो एंड जिन्होंने ये सीरीज अभी तक देखी है नहीं, इसका सीज़न 1 भी नहीं देखा है, आई वुड हाईली रिकमेंड। अगर आपको हिस्ट्री से रिलेटेड कंटेंट पसंद है, स्पेशली इंडियन हिस्ट्री को लेके, जब इंडिया का बंटवारा हुआ था, जब इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ था, उससे पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ कुछ सालों में, वो सब जानने के लिए आप फ्रीडम एट मिडनाइट डेफिनेटली देख सकते हैं। इट्स अ प्रिटी वेल मेड सीरीज। अब सीज़न 2 के बारे में बात करूँ तो दिस टाइम थिंग्स गेट इवन मोर इंटेंस, क्योंकि सीज़न 1 में अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा कि इट एंडेड विद अ डिसीजन बीइंग मेड कि अब इंडिया को डिवाइड कर दिया जाएगा, देयर विल बी एन इंडिया एंड अ पाकिस्तान। लेकिन सीज़न 2 में हम देखते हैं कि इसे एग्जीक्यूट किस तरह से किया जाता है एंड उसे एग्जीक्यूट करने के चक्कर में क्या क्या बड़ी बड़ी पॉलिटिकल सोशल लेवल दिक्कतें आना स्टार्ट होती है, विच ऑफ कोर्स क्वाइट अ लॉट ऑफ यू माइट बी नोइंग। जैसे कि जब पार्टीशन हो रही थी, there was lots of violence here and there, especially in cities like Lahore and Calcutta, and बहुत mass exodus था। एक side से Muslims were coming going towards Pakistan, the Hindus who were there in Pakistan were coming to India, and there was a lot of अफरा तफरी, ठीक है, कंप्लीट सिक्योरिटी ब्रेकडाउन था। वो सब कुछ इस सीजन में कवर किया गया है एंड और भी बहुत सारे चैप्टर्स है, लाइक इस सीज़न में दिखाया गया कि किस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बीच कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा था, ठीक है। एंड द सोल रीज़न वाई आई वुड से कि ये क्यों होता है, इन द सेकेंड सीजन यू विल रियलाइज कि वल्लभ भाई पटेल साहब का जो रोल है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल आ जाता है। आई मीन ऑलमोस्ट ओवर शेडोइंग जवाहरलाल नेहरूज रोल एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल plays a massive major role in season 2 in making certain decisions। उनके डिसीजन से किस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब कैसे ही वॉज नॉट ओके विद दोज डिसीजंस। उनके बीच एक बहुत इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, जो धीरे धीरे एज द सीजन प्रोग्रेस यू रियलाइज कि वो बढ़ता ही जाता है टू अ प्लेस वे दे से कि अब हम शायद एक दूसरे के साथ काम करने के लिए अब ठीक नहीं है, वी आर नॉट ओके वर्किंग विथ ईच अदर, ठीक है। एंड अल्टीमेटली द सीजन एंड्स विथ द असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी। आई मीन वो तो कौन एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट इट्स अ वेरी वेरी वेल मेड सीरीज। आई मीन सबकी खामियां दिखाई गई है। ऑफ कोर्स जिन्ना को भी जिस तरह से उसको पोर्ट्रेट करना चाहिए वैसा ही किया गया है। इज़ वेरी एरोगेंट, ही इज़ वेरी श्रूड माइंडेड, वैसा ही दिखाया गया है। बट एट द सेम टाइम वो हार भी जाता है कई कई जगहों पे, तो ऑफ कोर्स इंडियन ऑडियंस के लिए वो देखना तो ऑफ कोर्स अच्छा ही होगा। बट ही वॉज अ श्रूड गाय एंड द फैक्ट कि वो जो एक इलनेस से गुजर रहे थे, इवन इट इज़ मैंशनड इन द सीरीज कि वो एक जो इलनेस से गुजर रहे थे, उनका जो कैंसर था, it was not made public to the people, which is why the people believe कि उन ये जो अगर उनका जो बीमारी है अगर लोगों को पता होता ना तो द थिंग्स कुड बी वेरी वेरी ड्रास्टिकली डिफरेंट, क्योंकि दे बिलीव कि वो लोग जिन्ना को एक लॉन्ग टर्म लीडर देख रहे थे, बट द फैक्ट इज कि बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ हिज लाइफ स्पैन वाज शॉर्टनड बाय ह्यूज मार्जिन। वो ज़्यादा साल जिए भी नहीं थे, आई थिंक सो। तो यही सब दिखाया गया है। ऑफ कोर्स महात्मा गांधी का भी बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। दिखाया जाता है कि किस तरह से वो अनशन में लिटरली बैठ जाते हैं। सबको पता है कि भाई वो हंगर अंटिल डेथ तक वो बैठते थे, अंटिल हिज his demands are not fulfilled, demands of peace and all that thing।
स्पेशली उनका डिमांड पीस से ही था, क्योंकि उस वक्त बहुत वायलेंस होता था, लोगों के माइंड में बहुत कम्युनल हेट्रेड था। तो गांधीज मेन पॉइंट वाज टू बेसिकली इंस्टिल पीस इन द कम्युनिटी, और वो जब तक वो हासिल नहीं हो जाता तब तक वो पूरा एकदम फास्ट अंटिल डेथ। एक आई थिंक बिफोर ही एक्चुअली गॉट असैसिनेटेड, ही एक्चुअली डिड वन लास्ट फास्ट जहाँ पे वो ऑलमोस्ट टिल डेथ ही वाज फास्टिंग, तो वो वाला सीक्वेंस भी दिखाया गया। इट इज देयर इन द एपिसोड द लास्ट फास्ट। कुछ खामियां हैं डेफिनेटली। फॉर एग्जांपल कुछ कुछ इवेंट्स को अगेन जस्ट लाइक द प्रीवियस सीजन इस बार भी उन्होंने उतना डिटेल में कवर नहीं किया है। काफ़ी सारे इवेंट्स को कवर किया है डिटेल में, दैट इज़ नॉट एन इशू, बट कुछ कुछ जगह है जो मुझे लगा कि थोड़ा और डिटेल में होता तो आई वुड हैव लाइक्ड इट। फॉर एग्जांपल जो लास्ट फास्ट वाला जो एपिसोड है जहाँ पे the people are going around trying to convince the leaders of the Hindu, Muslim, Sikh community to sign a peace treaty, peace deal sign करने के लिए। तो वो किस तरह से उनको कन्विंस करता है वो हमें कुछ अच्छे से दिखाया नहीं जाता है, ठीक है। ऐसा लगता है कि जस्ट रैंडमली वो लोग साइन कर दिए, जबकि आई बिलीव देयर वाज अ टॉक, ठीक है, कुछ डिस्कशन डेफिनेटली हुए थे, वो हमें दिखाया नहीं जाता है, विच आई फेल्ट वाज अ बिट ऑफ ए बमर। नथुराम गॉडसे वाला जो पार्ट है उसको आई बिलीव द सीरीज हैव केप्ट इट अ लिटिल हिडन ओनली, दे डिडंट वांट टू रियली, बट इट वुड हैव बीन नाइस अगर वो लोग थोड़ा सा उनका पार्ट भी दिखा देते हैं, ठीक है। बट आई बिलीव कि उससे क्या होता है कि सीरीज पूरा डिवाइड हो जाता है। इनफैक्ट मैं तो बोलूँगा कि यही कुछ नेगेटिव्स है, अपार्ट फ्रॉम दैट ज़्यादा कुछ नेगेटिव्स मुझे नज़र नहीं आए सीरीज़ में। बाकी अगर आपको देखना है तो ज़रूर जाके देखो, और देखो अगर कुछ नेगेटिव्स हैं तो निकालो। मोस्टली इट्स पॉजिटिव्स ओनली अबाउट दिस सीरीज़। देखो गांधी का जो आइडियोलॉजी है उस पर बहुत डिवीजन तो है अभी भी, आज भी पीपल डिवाइडेड अमंग गांधीज आइडियोलॉजीज। कुछ लोग मानते हैं कि जो गांधी करते थे वो बिल्कुल सही था, कुछ लोग को मानना है कि वो जो हिंसा के साथ हिंसा का जो जवाब देना, ये वाला जो एक बिलीव था, ये सही है। एक्चुअली लोग बिलीव करते हैं कि कितना देर तक हम लोग चुप रहेंगे, देयर हैज़ टू बी सम एक्शन बीइंग टेकन। तो बहुत लोग गांधी के आइडियोलॉजी से बिलीव नहीं करते, सो आई लीव इट टू द ऑडियंस टू डिसाइड कि वो क्या बिलीव करते हैं। मेरा उतना कुछ राय नहीं है अभी के लिए, आई एम अ न्यूट्रल गाय। एंड इवन यू विल सी दैट आई रियली लाइक वल्लभ भाई's कैरेक्टर। आई मीन ही इज़ अ वेरी बैलेंस्ड गाय, ठीक है। वो एक तो पीस भी चाहते हैं, एट द सेम टाइम ही नोज व्हेन टू यूज वायलेंस एज वेल। एकदम मतलब गांधीवादी एकदम नहीं है वो कि भाई मैं ऐसे पीस ही चाहता हूँ, भाई तुमको अगर हिंसा नहीं करना है, तुमको हिंसा नहीं करना है, कुछ और रास्ता निकालो, वैसा टाइप का नहीं है उनका कैरेक्टर। सो आई थिंक द स्टार ऑफ दिस सीरीज इज सरदार वल्लभ भाई कैरेक्टर, जिन्होंने प्ले किया है। ओवरऑल आई थिंक ओवरऑल अगर इस सीरीज़ को देखा जाए तो इट हैज़ बीन प्रेजेंटेड फ्रॉम अ ब्रिटिश पर्सपेक्टिव, क्योंकि इस बुक को जो फ्रीडम एट मिडनाइट बुक है उसको भी एक ब्रिटिशर ने ही लिखा है, तो उनको थोड़ा सा एक गुड वे में दिखाया गया है, जबकि उतना गुड है नहीं। अगर इफ इट इज रिटन बाय एन इंडियन वो डेफिनेटली ब्रिटिश को थोड़ा सा नेगेटिव पोर्ट्रेल दिखाते हैं। द वाइट ये एक और नेगेटिव है जो एकदम कुछ डायरेक्टर कर नहीं सकता है उसके साथ, बिकॉज इट्स अ बुक, तो वो बुक के कंटेंट को ऑल्टर नहीं कर सकते। दे हैव कंप्लीटली वाइट वॉश्ड द ब्रिटिश एंड शोन देम, ठीक है। तो अगर आपने ये सीरीज़ नहीं देखी है तो जाके देखो, सोनी लिव पे है, बहुत ही गजब सीरीज़ है, परफॉर्मेंस इज़ अ टॉप नॉच। एंड जिन्होंने सीज़न 1 देखी है डेफिनेटली गो एंड क्विकली वॉच सीज़न 2 ऑन सोनी लिव। मैं सीरीज़ को दूंगा 4 स्टार्स, मुझे काफ़ी पसंद आई।